उपचुनाव के ठीक पहले बदनावर दौरे पर आए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा की नीति पर कसा तंज। कहा कि कांग्रेस उपचुनाव में सभी 28 सीटें जीत रही है। चुनाव के अंतिम दौर में सामने आने पर कहा कि क्रिकेट कम गेंद पर ज्यादा रन बनाना है तो बड़ा खिलाड़ी सामने आता है। मध्य प्रदेश में कठिन दौर से गुजर रही, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी कठिन दौर से गुजर रही है और कठिन दौर से निपटने के लिए अलग अलग पार्टियों के निपटने के अलग तरीके हैं। भाजपा कठिन दौर से निपट रही है, इसलिए उसने खरीद फरोख्त शुरू कर दी। भाजपा का विश्वसनीयता धीरे धीरे बेरोजगारों में, गरीबों में, किसानों में समाप्त होती जा रही है। इसलिए उन्होंने हार को देखते हुए कांग्रेस के लोगों को और वो सारे लोगों के खिलाफ झूठे प्रकरण बनाना शुरू कर दिए, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे दूसरे प्रदेश हो। आज बंगाल में क्या हो रहा है? ममता के खिलाफ पूरी भाजपा लगी हुई है, पूरी केंद्र सरकार लगी हुई है। इस तरह से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में हम लोग टिकाऊ लोगों के भरोसे हैं। जो बिकाऊ थे वो बिक गए। सर, अभी भी जो आपकी कांग्रेस से विधायक का जाना मतलब सिलसिला जारी है, तो क्या ये अभी भी तक बिकाऊ पर बैठे थे? निश्चित तौर पे मैं आपसे कहता हूं कि जो बिकाऊ है वो तो बिकेगा, जो टिकाऊ है वो टिकेगा। कांग्रेस पार्टी टिकाऊ लोगों की पार्टी है, बिकाऊ लोगों की पार्टी नहीं थी। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि जिन पर हमने भरोसा किया, सिंधिया जी पर, वो अपने सारे लोगों को लेकर चले गए। अब कहते हैं भ्रष्टाचार हुआ। अरे भ्रष्टाचार का प्रमाण और प्रकरण तो बताओ। हम तो भाजपा के भ्रष्टाचार के प्रमाण भी दे रहे हैं, प्रकरण नहीं बता रहे हैं। वो केवल कहते हैं भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार किया तो आपके 6 मंत्रियों ने भी किया है, उनके बारे में आप क्यों नहीं बोलते? सर, बिकाऊ और टिकाऊ को लेकर किस प्रकार से सफलता मिल रही कांग्रेस को? अरे 10 तारीख को तुम देख लेना क्या सफलता मिलती है। मेरा एक सवाल है कि आम नेता अपने बयान से पलट जाते हैं, आप कभी भी अपने बयान से पलटते नहीं, एक डायनामिक लीडर बनकर उभर रहे, आप क्यों बदलते नहीं कभी भी? क्योंकि जो मैं कहती फर्क है, 28 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें आपके? पूरे 28।